अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फौजी खिलाड़ी फ़खर जमान का बल्ला आग उगलने लगा। जी हाँ नाजरीन, दुबई की इंटरनेशनल T20 लीग में फ़खर जमान ने तबाही मचा दी। उनकी तूफानी इनिंग्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वही मैदान है जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से तो भाग गया, लेकिन आप सब जानते होंगे भारत से पहले न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला बनाया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनका ये मसला खूब अच्छे से ठीक किया था और इस बार पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी 2025 को दुबई में होने जा रहा है। और हमारा फौजी खिलाड़ी फ़खर जमान इस वक्त दुबई में ही ITL लीग में खूब तबाही मचा रहा है। तो भारत तैयार रहना, आपका और हमारा मैच भी इसी जगह है। हमारा फौजी आपका सिक्योरिटी का मसला खूब अच्छे से हल कर देगा, जैसा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किया था। इसके अलावा कभी पाकिस्तान के लोगों को लेकर या रोहित शर्मा को पाकिस्तान ना भेजने पर जो हट धर्मी आप दिखा रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ही काफी हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हालिया कुछ दिनों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ICC में नाको चने चबवाए हुए हैं। ICC के फोरम पर भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, जहां पाकिस्तान ने 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कामयाबियां क्या हैं और इनसे पाकिस्तान को क्या फायदा होने जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबर आ रही है कि दूसरे टेस्ट मैच से बाबर आजम को बाहर कर दिया जाएगा। क्या बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच से बाहर हो रहे हैं और बासित खान ने बाबर आजम को उनकी परफॉर्मेंस पर क्या मशवरा दिया है, तो ये वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपके ख्याल में बाबर आजम या शान मसूद में से किस खिलाड़ी को दूसरे मैच से बाहर होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले फ़खर जमान की पूरी दुनिया में धूम मच चुकी है, जहां फ़खर जमान ITL T20 के अंदर धुआंधार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान व परेशान कर चुके हैं, बल्कि खास तौर पर इंडियन बॉलर के तो होश उड़ा दिए हैं। जिसके बाद इंडियन बॉलर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्या ये वही फ़खर जमान है जिसने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर धोया था और उन्हें बेबस करके रख दिया था। नाजरीन, अब फ़खर जमान एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। फ़खर जमान ने 2 इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। मजमूई तौर पर उन्होंने ITL T20 लीग में अब तक 4 मैचेस खेले हैं और इनमें से 2 में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता मैच की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी इस इनिंग्स के अंदर 7 चौके और 4 फलक शगाफ छक्के भी शामिल थे। 182 के स्ट्राइक रेट के साथ फ़खर जमान दुनिया को बता रहे हैं कि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या 23 फरवरी 2025 को फ़खर जमान एक बार फिर भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि फ़खर जमान फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ये फॉर्म पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़खर जमान इंडिया के खिलाफ एक और सेंचुरी बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हालात का जायजा लेने के लिए मीडिया में एक खबर चलाई कि BCCI ने कहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान इंडियन टीम के किट्स पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। उनका मौक़िफ़ ये था, इंडिया की हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मुतालबा क्रिकेट के असूलों की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ICC के तहत किसी भी टीम के किट्स पर इवेंट के मेजबान मुल्क का नाम लिखा जाना जरूरी होता है। इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना सिर्फ भारत गई, बल्कि भारत का नाम भी पाकिस्तान की किट पर मौजूद रहा। इस मसले का हल करने के लिए पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तजवीज़ दी कि अगर भारत अपनी किट पर पाकिस्तान का लोगो नहीं लिखना चाहता तो इसका सिंपल हल पाकिस्तान के पास है, और वो ये कि अगला T20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो पाकिस्तान भी भारत के नाम का लोगो वर्ल्ड कप की किट में लिखने से इनकार कर दे। लेकिन नाजरीन, अब खबर ये आई है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और ICC से कहा है कि अगर BCCI ऐसा फैसला करती है तो ये क्रिकेट में सियासत को शामिल करने के मुतरादिफ होगा। ICC ने इस मामले का जायजा लेने के बाद BCCI के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है और वाज़िया कर दिया है कि इंडियन टीम की किट्स पर पाकिस्तान का नाम मेजबान मुल्क होने की वजह से लिखा जाएगा।
जाएगा, जो कि पीसीबी की आईसीसी में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बड़ा बदमाश और फन्ने खां बनता था, आईसीसी में उसे मुंह की खानी पड़ी और इंडियन बोर्ड की क्रिकेट में सियासी मुदाखलत को भी नाकाम बनाया गया। इसके अलावा नाजरीन, खबर ये थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कुछ अहम सरगर्मियां जैसे कि टीम्स के कैप्टन का फोटोशूट, मीडिया इंटरेक्शन और कैप्टन्स मीटअप पाकिस्तान में मुनक्किद होंगे। तो इंडियन मीडिया की जानिब से यह खबर आ रही थी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इन सरगर्मियों में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। बीसीसीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रोहित शर्मा वीडियो लिंक के जरिए इन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने इस मामले पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि एक दिन के लिए किसी भी खिलाड़ी का पाकिस्तान आना सिक्योरिटी का मसला पैदा नहीं करता और अगर कोई खिलाड़ी इसमें शिरकत नहीं करता तो ये वाज़िया तौर पर सियासी मुदाखलत होगी। आईसीसी ने पीसीबी की बात को तस्लीम करते हुए बीसीसीआई को इस हवाले से क्लियर कट डायरेक्शन दे दी हैं कि किसी भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भारत ना करे वरना खुद जिम्मेदार होगा। जिसके बाद बीसीसीआई एक कदम पीछे हटा है और रोहित शर्मा को पाकिस्तान आने पर रजामंदी का इजहार किया है। अब रोहित शर्मा ना सिर्फ कैप्टन्स मीट में शिरकत करेंगे बल्कि दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों मामलात में अपने सख्त मौक़िफ़ से ये साबित कर दिया है कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीसीसीआई का इन मामलात में पीछे हटना इस बात का सबूत है कि पीसीबी का मौक़िफ़ असूली और दुरुस्त था। ये दोनों कामयाबियां पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यह ना सिर्फ क्रिकेट में सियासत के खात्मे की जानिब एक कदम है बल्कि ये भी साबित करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलमी सतह पर अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखता है। पीसीबी की ये कामयाबियां आने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक मस्बत पहलू साबित होंगी। दोस्तों, इसके अलावा जो अहम खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच से मुतालिक एक खबर ये है कि बाबर आजम को मुमकिन तौर पर इस मैच से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम को ड्रॉप करना एक दुरुस्त फैसला होगा या नहीं। नाजरीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से कि शान मसूद अपनी ओपनिंग की जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मोहम्मद हुरैरा ने पिछले मैच में डेब्यू किया है लेकिन उन्हें तकनीकी मसाइल का सामना रहा। ताहम खबर यह है कि एक मैच के बाद किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करना मुनासिब नहीं, इसलिए हुरैरा दूसरे मैच में भी खेलेंगे। जबकि बाबर आजम की बात करें तो इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तमाम फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वो ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब ना हो सके, जिसके बाद कुछ लोगों के बयानात आए कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया जाए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बासित खान ने भी कहा कि बाबर को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि बाबर टर्निंग पिचेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल वो अपना एतमाद खो दें। इसलिए बेहतर है कि उन्हें टेस्ट मैच से बाहर कर दिया जाए और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आराम दिया जाए ताकि वो टर्निंग पिचेस पर खेलने को अपनी कमजोरी से बच सकें। अब देखना यह है कि क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें वाकई इस मैच में ड्रॉप करती है या नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन नाजरीन, मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम इवेंट से कबल मैनेजमेंट कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे टीम का माहौल खराब हो या बाबर आजम का एतमाद खराब हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल रेस्ट देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आपके ख्याल में क्या फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना पाएंगे या नहीं? इसकी राय भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी अहम और ऑथेंटिक खबरें लेकर हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।